नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईपीसी नाम सिखाने वाले हैं। ठीक, इसके पीछे की वीडियो मैंने आपको एल्कोहल तक पढ़ा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड के जो क्रियात्मक समूह का नाम होता है वह होता है CHO। इसके लिए हम IUPAC नेम लिखते हैं अल, ठीक है, या इसे हम एल भी पढ़ देते हैं AL। ठीक है, तो इसका जो पहला कंपाउंड याद रखिएगा, मैं रूल लिख देता हूं उसका। कार्बन की सर्वप्रथम, ऐसे लिखना आप, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, आपको चुनाव कीजिए। दूसरा, गिनती उधर से प्रारंभ कीजिए, जिधर से। अब किसको देकर काउंटिंग करना है? CHO को। ठीक है, एल्डिहाइड समूह को देकर काउंटिंग करना है, जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो, कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा, सर्वप्रथम नाम साइड चेन का, फिर श्रृंखला का, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखें। ठीक है, तो यह 3 रूल है इसके, जिसको आपको याद रखना है और इसी तीनों रूल पर यह लग जाएगा। ठीक है, देखिए, तो CHO में जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है HCHO। क्या होता है? HCHO। ठीक, और HCHO में हम काउंटिंग यदि इसका चैन बनाएंगे तो आप इस तरह बना सकते हैं। याद रखना, एक चीज आपको डाउट होगा एल्डिहाइड और कीटोन में कि यदि R C डबल बॉन्ड OH, यदि कोई चैन रहेगा, इस तरह चैन दिया रहेगा इधर, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O के बाद H दिया रहेगा, तो यह होता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या होगा? एल्डिहाइड। और कीटोन में दोनों तरफ चैन होगा, इस तरफ। ठीक है, दोनों तरफ चैन हो, R C डबल बॉन्ड OR, ये H ना हो, क्या हो? R हो। दोनों तरफ यदि चैन रहेगा तो इसको हम कीटोन कहते हैं, और यदि एक तरफ H रहेगा और एक तरफ चैन दिया रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहते हैं। चैन का मतलब इस तरह CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह दिया रहेगा, ये श्रृंखला दी रहती है कार्बन की, इसी को हम चैन कह रहे हैं। ठीक है, और आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, तो इस बात पे याद रखना कि नहीं कि C डबल बॉन्ड O को देखकर आप कीटोन समझ लीजिएगा, ये एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, इसके आगे H भी लगा रहेगा, तो ये एल्डिहाइड का प्रतीक होता है। ठीक है, इसका या श्रृंखला का नाम इस तरह बना सकते हो आप, इसकी श्रृंखला बनानी है तो आपको। ठीक है, इसका बाण इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे आगे आप R लगा सकते हो, R का मतलब एल्किल समूह होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से। और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। कोई इसको देखकर डबल बॉन्ड नहीं कहेगा क्योंकि यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना हुआ है। ठीक है, और डबल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के मध्य होता है तब उसके लिए हम इन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो एक कार्बन के लिए क्या हो गया? मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO का नाम हमने क्या बताया? अल। यहाँ पे क्या लिख देंगे? अल। तो मेथ में अल, मेथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनल, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? या मेथेनेल, या मेथेनेल। ठीक है, इसको हमने बताया आपको, अल भी पढ़ सकते हैं और एल भी पढ़ सकते हैं। यदि इसका एल जोड़ेंगे तो मेथेनेल हो जाएगा, और अल जोड़ेंगे तो इसमें मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए, CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे? तो याद रखिएगा, गिनती करते समय हम CHO के कार्बन को भी गिनते हैं। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं आपको। तो इधर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो कितने की श्रृंखला बन गई? लंबी 3 की। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। नाम किधर से लिखेंगे हम? तो याद रखना, जिधर से CHO रहता है ना जुड़ा, उधर से हम काउंटिंग करते हैं, और नाम भी हम लिखेंगे 3 कार्बन के लिए
तीन कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N हो जाएगा। और CHO का नाम क्या है? अल। कितने पर अल है? एक पर, आप लिख सकते हैं 1 अल या प्रोपेनल, प्रोपेनल 1 या प्रोपेनेल 1, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और भी देखिए CH3 CHO, ठीक है, काउंटिंग हम किधर से करेंगे? राइट से, 1 2, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन जाएगी? 2 की, ठीक। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO किस कार्बन से जुड़ा है? पहले कार्बन पे ही है ना CHO पहले कार्बन पे, इसलिए आप अल जोड़ देना, एथेनल 1, ठीक है, एथेनल 1 या एथेन 1 अल। और भी देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करना है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। CHO जिधर से जुड़ा रहेगा उधर से ही आपको क्या करना है? काउंटिंग करना रहेगा, ठीक। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, और CHO किस कार्बन पे जुड़ा है? पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो इसे कहना 1 अल, तो ब्यूटे 1 अल या ब्यूटेनल 1 या 1 ब्यूटेनल, ठीक है, 1 ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल 1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और भी देखिए CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग हम किधर से करेंगे? तो राइट से, क्योंकि CHO समूह राइट में जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन जाएगी? 5 कार्बन की, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट, यहाँ पे लिख देंगे हम पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और पहले कार्बन पे जुड़ा है ना CHO, तो 1 अल, ठीक है, तो पेंटेन 1 अल या पेंटेनल 1 या 1 पेंटेनल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी देख लीजिए CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। यह भी साधारण चैन का है, इसी तरह हम साइड चैन भी जोड़कर आपको बताएंगे, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी जोड़कर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल चैन का बना रहे हैं आपको। देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर CHO नजदीक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? हेप्ट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? N, और CHO पहले ही कार्बन पर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? आपको 1 अल, तो हेप्टेन 1 अल या हेप्टेनल 1, ठीक है, या 1 हेप्टेनल, इस तरह हम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको हम साइड चैन जोड़कर समझा रहे हैं, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखिए इसमें हम साइड चैन जोड़कर आपको बताते हैं कि आप साइड चैन लगा रहेगा तो उसका IPC नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए CH3 NH2 CHO, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि काउंटिंग आप हमेशा CHO को ही देखकर करेंगे, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग हम करते हैं CHO को देखकर 1 2 3, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन जाएगी? 3 कार्बन, ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, मैंने कर लिया। गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो, मैंने काउंटिंग भी कर लिया। फिर साइड चैन का नाम सर्वप्रथम लिखना आपको, तो सर्वप्रथम हम साइड चैन का नाम लिखते हैं। तो साइड चैन में क्या है? NH2, और NH2 का नाम क्या होता है? एमिनो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 एमिनो, एमिनो कौन से कार्बन जुड़ा है? दूसरे से, तो लिखेंगे 2 एमिनो, ठीक। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO के लिए हम क्या लिखते हैं? अल, ठीक है। तो CHO का नाम अल, तो कितने पर है? पहले कार्बन पे, तो 1 अल, प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए CH3 CH NO2 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग हमें करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे,
फिर काउंटिंग उधर से करना है जिधर से हमें CHO को कॉमन प्राप्त होता है, इधर से काउंटिंग करेंगे और CHO के कार्बन को ही गिनना है, इसे भूलना नहीं आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब किसका नाम लिखना है हमें सर्वप्रथम साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है NO2 और NO2 का नाम क्या होता है नाइट्रो। तो किस कार्बन से जुड़ा है चौथे कार्बन से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 नाइट्रो। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO का नाम क्या होता है अल, यहाँ पे अल जोड़ दीजिए तो पेंटेनल 1 या पेंटेन 1 अल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है। अभी मैं एक साइड चेन जोड़ के बता रहा हूँ, इसी तरह 2 फिर इसी तरह 3 भी जोड़कर आपको सिखाएंगे। देखिए तो काउंटिंग हम इधर ही से करेंगे 1 2 3 4। तो नाम पहले किसका लिखेंगे हम साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है देखिए मेथिल है, CH3 का नाम क्या होता है मेथिल, इसका IPC नाम मेथिल होता है। तो तीसरे कार्बन जो है तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल। फिर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और CHO का नाम क्या है अल, तो लिख देंगे 1 अल, ठीक है। 3 मेथिल ब्यूटेन 1 अल। और भी देखिए CH3 CH Br CH2 CH2 CHO। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो यह कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक। काउंटिंग इधर से करना है जिधर से CHO को कॉमन प्राप्त हो, इधर से कर लेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यह साइड चेन में चला गया Br। तो साइड चेन में Br का नाम क्या होता है ब्रोमो। तो यहाँ पे लिखेंगे किस कार्बन से जुड़ा है चौथे कार्बन से, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO कौन से कार्बन से जुड़ा है पहले कार्बन से, तो 1 अल, ठीक है। तो 1 अल, तो पेंटेन 1 अल लिख सकते हैं या पेंटेनल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी देख लीजिए CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो यह कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, ठीक। काउंटिंग हम किधर से करेंगे जिधर से CHO को कॉमन प्राप्त होगा। तो काउंटिंग हम इधर से कर लें 1 2 3 4, ठीक है। 3 पर क्या है OH, हमने आपको बताया था OH क्या होता है एल्कोहल समूह, लेकिन यह साइड चेन में कब जाता है जब एल्कोहल से बड़ा समूह आता है। और एल्कोहल से बड़ा समूह क्या होता है CHO, ठीक। जैसे ही एल्कोहल से बड़ा समूह आएगा इस OH का नाम आल ना होकर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, हाइड्रोक्सी इसका नाम तभी पड़ेगा जब इससे बड़ा समूह इसमें जुड़ा रहेगा। तो 3 OH का नाम हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO किस कार्बन से जुड़ा है पहले कार्बन पे, तो 1 अल हो जाएगा। अल लिखिएगा अल मत लिखिएगा, ठीक है, अल या L भी लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए CH3 CH2 SO3H CH2 CHO, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। काउंटिंग किधर से करेंगे जिधर से CHO जुड़ा होगा 1 2 3 4 5। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे हम साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है SO3H, किस कार्बन जुड़ा है तीसरे कार्बन से, तो क्या लिखेंगे 3 सल्फो, SO3H का नाम सल्फो, 3 सल्फो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO किस कार्बन पे जुड़ा है CHO पहले कार्बन में जुड़ा है तो 1 अल, ठीक है। याद रखना CHO के कार्बन को भी हमें गिनना पड़ता है। तो पेंटेन 1 अल, ठीक है। एक और देख लीजिए CHO CH2 Cl CH2 CH3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, ठीक है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से CHO जुड़ा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है Cl और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो, तो 3 क्लोरो। फिर 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO पहले कार्बन में जुड़ा है तो यहाँ पे 1 अल, ठीक है। तो पेंटेन 1 अल या पेंटेनल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको डबल साइड चेन जोड़कर भी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब दो साइड चेन जोड़ेंगे तो उसका आईपीसी नाम आप कैसे करेंगे, देखिए CH3 CH3 CH NH3 सॉरी NH2 CH2 CH2, ठीक है। तो मैंने यह कार्बन की श्रृंखला लिख दिया। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, ठीक। गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, याद रखिएगा जो ABCD में अक्षरों में पहले आता है। तो यहाँ पर CH3 का नाम होगा मेथिल और NH2 का नाम होगा एमिनो, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, A आता है, फिर हम आता है तो पहले हम A का नाम लिखेंगे। तो NH2 किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो क्या लिखेंगे हम 3 एमिनो। और मेथिल किस पर जुड़ा है, चौथे कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 4 मेथिल, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं। और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO का नाम अल, तो किस पर है, पहले कार्बन पर, तो लिखेंगे 1 अल, पेंटेन 1 अल, ठीक। और देखिए CH3 Br CN CH2 CHO, ठीक है। तो सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, फिर काउंटिंग उधर से करना है जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो। तो इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। नाम सर्वप्रथम साइड चेन का लिखना है और ABCD के अक्षरों से लिखना है आपको। तो Br ब्रोमो B से स्टार्ट होगा और CN साइनो C से स्टार्ट होगा। तो ABCD में पहले B आता है फिर C आता है, इसलिए पहले हम B का नाम लिखेंगे। तो Br किस कार्बन से जुड़ा है, देखिए 5वें कार्बन से, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो। फिर साइनो किस में जुड़ा है, तो चौथे कार्बन से, ठीक है, तो लिखेंगे 4 साइनो। फिर 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं हेक्स, इसको मिटा दे रहे। और सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO 1 पे जुड़ा है तो 1 अल, हेक्सेन 1 अल या हेक्सेनल 1 भी आप लिख सकते हैं। और भी देखिए CH3 CH2 NH2 NO2 CHO, ठीक है। तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO जुड़ा होगा, तो उससे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। फिर काउंटिंग उधर से करना है जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो। अब देखिए नाम किसका लिखेंगे, क्योंकि दोनों यन लिख रहा है आपको, तो यन पे इस पर नहीं जाना आपको, ठीक है, इनके नाम पर जाना है। तो NO2 का नाम होता है नाइट्रो और NH2 का नाम होता है एमिनो। तो ABCD में पहले A आता है फिर N आता है, इसलिए पहले हम किसका नाम लिखेंगे NH2 का, फिर किसका नाम लिखेंगे हम NO2 का, क्योंकि NH2 का नाम एमिनो होता है और नाइट्रो NO2 का नाम नाइट्रो, ठीक है। तो सबसे पहले हम NH2 का नाम लिखेंगे, तो 3 एमिनो, फिर 2 नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO पहले कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे 1, CHO का नाम अल होता है, ठीक है। तो पेंटेन 1 अल। और भी देख लीजिए CH3 CH NH2 Cl CHO, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, फिर काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO जुड़ा होगा। अब नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे हम NH2 का, क्योंकि NH2 का नाम एमिनो और Cl का नाम क्लोरो। एमिनो A से स्टार्ट होगा और Cl C से, ठीक है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो 3 एमिनो, फिर 2 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO का नाम अल, तो 1 अल,
और भी देख ली, CH2 SO3H CHICHO। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो ये हो गई कार्बन की लंबी श्रृंखला। ठीक, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, और नाम किसका लिखेंगे पहले, जो ABCD में आता है पहले। तो आई का मतलब आइडो, और आइडो आई से स्टार्ट होता है। ठीक है, आइडो, और सल्फो यस से। तो ABCD में पहले आई आता है, इसलिए पहले हम आई का नाम लिखेंगे। तो 2 आइडो, 3 सल्फो, और 5 कार्बन के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO पहले कार्बन पे लिखेंगे 1 अल। ठीक है, तो यह डबल साइड चेन का IPC नाम था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम 3 साइड चेन जोड़ेंगे, फिर काउंटिंग कैसे किया जाएगा आपको मैं सिखाऊंगा। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को जोड़कर आपको समझाएंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा तो उसका IPC नाम आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 3 साइड चेन जोड़ते हैं, उसका IPC नाम आप कैसे करेंगे देखिए। CH3 CH NH2 CH Cl CN CHO। ठीक है, तो इसका IPC नामकरण आप किस प्रकार करेंगे देखिए। सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, फिर काउंटिंग उधर से करेंगे इधर से CHO को कम अंक प्राप्त होगा। तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि CHO इस साइड जुड़ा है। आगे देखिए, अब नाम लिखना है। तो NH2 का नाम होता है एमिनो, यह A से स्टार्ट होता है। Cl का नाम होता है क्लोरो, जो C से स्टार्ट होता है। और Cn का नाम भी होता है साइनो, जो भी C से स्टार्ट होता है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, NH2 एमिनो, क्योंकि ABCD में पहले A आता है इसलिए हम A का नाम लिखेंगे। तो NH2 का नाम एमिनो, तो क्या लिखेंगे, किस पे जुड़ा है, चौथे कार्बन पे, तो लिखेंगे 4 एमिनो। फिर आगे देखिए, अब Cn और Cl में सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे। तो यह ABCD में देखिए दोनों C आता है, तो इसके आगे वर्ड पे जाइए। जब दोनों सेम मिलेगा पहला वर्ड तो उसके आगे वर्ड को देखना। ठीक है, तो इसमें H आता है और इसमें Y आता है। तो ABCD में पहले कौन आता है, H आता है, फिर Y आता है, तो इसलिए पहले हम नाम Cl का लिखेंगे। तो Cl किस कार्बन से जुड़ा है देखिए, तीसरे कार्बन से, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक, और साइनो किस पर जुड़ा है, तो दूसरे कार्बन से, तो लिखेंगे, इसको मिटा देना है, 2 साइनो। फिर 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO का नाम अल, तो किस पर जुड़ा है 1, तो 1 अल हो जाएगा, CHO का नाम अल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे CH3 Cl SO3H NO2 CH2 CHO। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। काउंटिंग जिधर से CHO जुड़ा उधर से करेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, दोनों तरफ CHO जुड़ा रहेगा तो किधर से काउंटिंग करेंगे उसको भी समझाएंगे आगे, लेकिन पहले आप जैसे बता रहा हूँ इसको सीख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे देखिए, SO3H। SO3H का नाम होता है सल्फो, और Cl का नाम होता है क्लोरो, और NO2 का नाम होता है नाइट्रो। ठीक है, तो ABCD में पहले कौन आता है, तो ABCD में पहले C आएगा, फिर कौन आएगा, N आएगा, फिर कौन आएगा, S आएगा। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, C का, मतलब क्लोरो का। क्लोरो 5वें कार्बन से जुड़ा है, तो सबसे पहले इसका नाम 5 क्लोरो। फिर N का नाम, तो NO2 तीसरे कार्बन जुड़ा है, तो 3 नाइट्रो। फिर S का नाम सल्फो, सल्फो किस पर जुड़ा है, चौथे कार्बन से, लिखेंगे 4 सल्फो। ठीक, इसको मिटा दें। और 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO पहले कार्बन जुड़ा है तो इसलिए लिखेंगे 1 अल, या हेक्सेनल 1, ऐसे भी ले सकते हैं, हेक्सेनल। और भी देखिए CH3 CH2 CHI CHF CHBr CH2 CHO। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे।
काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से CHO जुड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब नामकरण करना है इसका, तो IPC नामकरण याद रखना ABCD के थ्रू से करेंगे। F का मतलब फ्लोरो, BR का मतलब ब्रोमो और I का मतलब आयोडो। तो ABCD में पहले कौन आएगा, B आएगा, फिर कौन आएगा, F आएगा, फिर कौन आएगा, I आएगा। ठीक है, तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे, B का। तो तीसरे कार्बन जुड़ा है तो 3 ब्रोमो, फिर इसके बाद F का नाम, तो F चौथे कार्बन जुड़ा है तो लिखेंगे 4, F का नाम फ्लोरो। ठीक, फिर I 5 कार्बन जुड़ा है तो 5 आयोडो। 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO का नाम क्या होता है, CHO का नाम अल, तो 1 अल। ठीक है, आया इतना समझ में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 3 साइड चेन है ना, इसका भी आपको IPC नामकरण करने आगे होगा। इसी तरह अब मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी जोड़कर बता रहा हूँ कि उसका IPC नामकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इससे के पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी जोड़कर हम सीख लेते हैं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CHO। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO को कॉमन प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं लिखेंगे N। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से बड़ा समूह डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन जुड़ा है, पहले तीसरे कार्बन से, तो लिखेंगे पेंट 3 इन, पेंट 3 इन। और CHO का नाम क्या है, अल, तो लिखेंगे 1 अल, पहले कार्बन पे 1 अल। और भी देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CHO। अब सबसे पहले हम क्या करें, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। काउंटिंग उधर से करें जिधर से CHO जुड़ा हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, किस कार्बन जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो लिखेंगे 3 आइन, हेप्ट 3 आइन, और 1 पे क्या जुड़ा है, अल। CHO का नाम क्या होता है, अल। तो हेक्स 3 आइन 1 अल। ठीक, और देखिए अब इसका IPC नामकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लें। फिर काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO को कॉमन प्राप्त हो। 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। ठीक है, तो नाम 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर CHO का नाम, इस तरह लिखेंगे आप। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन। तो पहले किस कार्बन जुड़ा है, 6 कार्बन से, तो लिखेंगे 6 इन, ऑफ 6 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड 3 पर जुड़ा है तो 3 आइन, फिर 1 अल। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और CHO। पहले नाम डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, फिर CHO का नाम। आगे देखिए CH3 CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। ठीक है, अब इसका IPC नामकरण कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से CHO को कॉमन प्राप्त होगा। अब OH किस में गया है, साइड चेन में, और OH जब साइड चेन में होता है तो इसका IPC नामकरण करते हैं। तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो क्या लिखेंगे हम, 4 हाइड्रोक्सी। फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन का आ रहा है, दूसरे पे, तो 2 इन, फिर 1 अल, 1 अल। ठीक, और देखिए CH3 CH2 NO2 CH3
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका आईपीसी नामकरण करना है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लें, फिर काउंटिंग उधर से करें जिधर से CHO को कम अंक प्राप्त हो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, नामकरण पहले किसका करेंगे हम? साइड चेन का। तो CH3 का नाम मेथिल जो यम से स्टार्ट होता है और नाइट्रो जो यन से स्टार्ट होता है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? मेथिल जो यम से आता है, तो लिखेंगे 4 मेथिल, फिर यन का नाम, तो यन किस पर आता है? 5वें कार्बन पर, 5 नाइट्रो। ठीक है, 5वें कार्बन पर आया इसलिए 5 नाइट्रो। और 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? हेप्ट। ठीक, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नाम इन, तो 2 इन और 1 अल, तो 4 मेथिल 5 नाइट्रो हेप्ट 2 इन 1 अल। यह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी हो गया। इस प्रकार जो एल्डिहाइड समूह जो CHO है इसका आईपीसी नाम समाप्त हो गया। इसके बाद हम सीखने वाले हैं ईथर के बारे में। ठीक है, नहीं, एल्डिहाइड के बाद हम कीटोन सीखेंगे, कीटोन के बाद फिर ईथर सीखते हैं। तो लिखिएगा इसका आईपीसी नाम सबसे पहले आप याद रखना कैसे करना है। तो 4 1 अल। ठीक है, तो इस प्रकार यह एल्डिहाइड समूह का जो आईपीसी नाम है वह समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके आगे ईथर और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका एक क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद कीटोन समूह को आपको सिखाते हैं। अब इसके बाद हम कीटोन समूह को सीखने वाले हैं। एल्डिहाइड के बाद कौन? कीटोन। कीटोन का होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो कीटोन समूह का आप आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, इसका जो सबसे पहले आप जान लीजिए क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह का नाम है RCOR। यहाँ इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक, R का मतलब होता है एल्किल समूह जो कार्बन की श्रृंखला दी रहती है आपको। आगे देखिए, इसके लिए आप आईपीसी नामकरण क्या करते हैं? आईपीसी नेम, तो इसके लिए आईपीसी नाम आप लिखते हैं ओन। क्या लिखते हैं? ओन। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कैसे करेंगे आप। तो इसका जो पहला कंपाउंड है वह है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जनरली इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। जनरली इसको सामान्य नाम से कैसे पुकारा जाता है? डाईमेथिल ईथर। इसी को इस तरह भी लिखा जा सकता है या इस तरह भी दे देगा आपको CH3 CO CH3 का नाम लिखने के लिए। मैंने यहाँ पे इसका बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, अब देखिए नामकरण आप उधर से करेंगे जिधर से कीटोन को कम अंक प्राप्त हो, मतलब ओन समूह को कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो अब ये CHO को देकर काउंटिंग नहीं किया जाएगा, आप किसको देकर काउंटिंग करेंगे? हम RCOR को देकर। और नाम तो आपको इसी तरह लिखना रहेगा सबका, जैसे नाम में लिख रहे हैं। ठीक है, बस काउंटिंग किधर से करना रहेगा? जिधर से कीटोन समूह को कम अंक प्राप्त होगा। तो देखिए काउंटिंग हम किधर से कर ले, इसमें 1 2, इधर से भी 2 पर ही आएगा, इधर से भी 2 पर आएगा। और याद रखना कीटोन के कार्बन को भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसको भी गिन लेते हैं। तो काउंटिंग हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। तो 3 कार्बन के लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य क्या एकल बॉन्ड है, इसलिए लिखेंगे हम N। और कीटोन समूह का नाम क्या बताया मैंने? ओन। ठीक है, तो इसमें ओन जोड़ दीजिए। और ओन किस पर है? 2 पर है, तो प्रोपेन टू ओन, या इसे हम लिख सकते हैं प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हैं। और भी देखिए इसमें सेम इसी तरह इसका भी नाम लिख लेना आप लोग, प्रोपेनोन 2। ठीक, और देखिए इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका आईपीसी नामकरण करना है आपको। देखिए किधर से काउंटिंग करेंगे? तो जिधर से इसको कम अंक प्राप्त, इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 पर जाना है, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N। ठीक है, और कीटोन समूह दूसरे कार्बन पर है, इसलिए लिखेंगे 2 और C डबल बॉन्ड O। कीटोन समूह का नाम क्या होता है? ओन होता है, तब इसमें ओन जोड़ देता हूं, तो ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन 2 भी लिख सकते हैं आप। आगे देखिए CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें देखिए काउंटिंग किधर से करें, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। इसलिए आप काउंटिंग इधर से भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर अंक पर कीटोन समूह आ रहा है। इसलिए 1 2 3 4 5 काउंटिंग हमने इधर से कर लिया, इधर से भी कर सकते हैं। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है एकल बंध है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे एन। तो पेंटेन और कीटोन समूह किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे लिखेंगे 3, और कीटोन समूह का नाम क्या होता है ओन। तो पेंटेन 3 ओन या पेंटेनोन 3 या 3 पेंटोनोन हो जाएगा, पेंटेनोन। आगे देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब इसका IPC नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला यही बनेगी। ठीक है, काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। इसलिए काउंटिंग लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से कीटोन समूह को कम अंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब नाम लिखिए इसका। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन समूह किस कार्बन पे है, तो तीसरे कार्बन पे जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन या हेक्सेनोन 3 या 3 हेक्सेनोन लिख सकते हैं आप। और भी देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3। ठीक है, अब इसका IPC नामकरण करना आपको। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला यही बनेगी। काउंटिंग यदि इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आएगा कीटोन समूह, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएंगे। इसलिए काउंटिंग हम लेफ्ट साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है हेप्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन समूह किस कार्बन पे, तीसरे कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 3 ओन, हेप्टेन 3 ओन। तो यह साधारण चयन का नाम है। इसी तरह मैं आपको साइड चयन भी जोड़कर बताता हूँ। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब हम इसका साइड चेन भी जोड़कर आपको समझा रहे हैं। देखिए साइड चेन कैसे आप करेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसमें हमें काउंटिंग कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो जिधर से कीटोन समूह को कम अंक प्राप्त होगा उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा। इसलिए काउंटिंग हम लेफ्ट से करें, राइट से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नामकरण पहले किसका लिखा जाएगा, पहले नामकरण किसका करते हैं हम, देखो साइड चेन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन में क्या है CH3 का नाम मेथिल, तो क्या लिखेंगे हम 4 मेथिल। फिर 5 कार्बन के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन समूह किस पे है, दूसरे कार्बन पे, और इस कीटोन समूह का नाम क्या होता है ओन, तो पेंटेन 2 ओन। ठीक है, और देखिए यदि डबल साइड चेन जुड़ा होता CH2 CH3 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, तो यह कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का हमने चुनाव कर लिया। फिर गिनती उधर से प्रारंभ करना जिधर से कीटोन समूह को कम अंक प्राप्त हो। तो काउंटिंग हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने आपको डबल साइड से जैसे बताया था पीछे वैसे ही करना है, इसलिए थोड़ा मैं तेज बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2 इसके बाद 3, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी समझा देता हूँ। देखिए 7 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन से पहले हमको क्या लिखना होता है, देखिए साइड चेन का नाम। तो सबसे पहले आप साइड चेन का नाम, तो NH2 का नाम एमिनो जो ए से स्टार्ट होगा, और CH3 का नाम मेथिल जो यंग से स्टार्ट होगा। इसलिए पहले नाम हम किसका लिखेंगे, मेथिल का, सॉरी एमिनो का। तो क्या होगा 4 एमिनो, फिर 5 मेथिल, इसके बाद 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और C डबल बॉन्ड O का नाम ओन। तो किस पर है, दूसरे कार्बन पर, 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, हेप्टेन 2
ओन। और देखिए यदि 3 साइड चेन जुड़ा तो NH2 NO2 OH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अब सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से C डबल बॉन्ड को कॉमन प्राप्त हो, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे। 1 2 3 इधर से कर रहे हैं, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 पर आता है, 5 पर आता है। ठीक है, इधर से कर रहे हैं इसलिए किस पर आएगा, 1 2 3 पर आ जा रहा है। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक, अब सर्वप्रथम हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन में क्या है, देखिए NH2 है, NO2 है, OH है। ठीक है, तो NH2 का नाम एमिनो, OH का नाम हाइड्रोक्सी और NO2 का नाम नाइट्रो। तो ABCD में पहले कौन आएगा, A आएगा, इसलिए हम पहले A का नाम लिखेंगे। तो NH2 का नाम लिखेंगे, तो 6 एमिनो, फिर A के बाद H का नाम, H किस कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, तो 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 6 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, फिर NO2 नाइट्रो, N से नाम लिखेंगे। तो N का नाम देखिए कहाँ है, 5 पर है, तो 5 नाइट्रो। फिर 7 कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और C डबल बॉन्ड O तीसरे कार्बन पे जुड़ा था, 3 ओन लिख देना। तो क्या हो गया आप इसी नाम, 6 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो हेप्टेन 3 ओन। ठीक है, और देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH NH2 CH3। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। काउंटिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से कीटोन समूह को कम अंक प्राप्त हो रहा है इसलिए। ठीक है, नाम किसका लिखेंगे आप, सर्वप्रथम साइड चेन का। तो साइड चेन किस पे, दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 एमिनो 6 कार्बन के लिए हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड का नाम किस कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 4 आइन हेक्स 4 आइन। फिर 6 कार्बन के लिए लिख दिया मैंने 4 आइन, फिर कीटोन समूह का नाम 3 ओन। ठीक है, कीटोन समूह का नाम क्या होगा, 3 ओन। आया इतना समझ में। और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH NO2 CH3। अब इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे आप। ठीक है, देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा, इसलिए पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला करें। काउंटिंग करेंगे किधर से, जिधर से C डबल बॉन्ड O को कॉमन प्राप्त हो कीटोन समूह को, 3 4 5 6। सर्वप्रथम आप साइड चेन का नाम लिखेंगे, तो 5 NO2 का नाम नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो। ठीक है, और 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स, और डबल बॉन्ड किस पर है, देखिए तीसरे कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 3 डबल बॉन्ड का नाम इन, फिर C डबल बॉन्ड O दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 ओन। आया था समझ में। एक और देख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH Br OH CH3। ठीक है, तो सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से कीटोन समूह को कॉमन प्राप्त हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाम सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, साइड चेन का। तो Br का नाम होता है ब्रोमो, जो B से स्टार्ट होता है, और OH का नाम हाइड्रोक्सी, जो H से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम B का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर 5 हाइड्रोक्सी, फिर 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड N, फिर कीटोन समूह दूसरे कार्बन पे लिखेंगे 2, और कीटोन समूह का नाम क्या होता है
ओन, 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कीटोन समूह का आईपीसी नामकरण भी पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इस पे ईथर पे चलेंगे, इसके आगे किसको पढ़ेंगे हम, ईथर को। ठीक है, तो उसको मैं आपको भी समझा रहा हूँ, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नामकरण करना रहेगा कीटोन समूह का। ठीक है, और यदि कीटोन समूह 2 बार आ जाए तो उसका आईपीसी नामकरण कैसे करोगे तो वो भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए CH3 C11O CH2 C11O CH3। ठीक है, यदि कीटोन समूह 2 बार आ जाएगा तो इसका आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 की बन जाएगी। तो काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 इधर से भी आएगा, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 का ही क्रियात्मक समूह आ रहा है, इसलिए हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ पर, कीटोन। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट सिंगल बॉन्ड है, एन। अब देखिए पहले किस पर है, 2 पर है, फिर किस पर है, 4 पर है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो जब एक ही चीज 2 बार आती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। ये सारी चीज मैंने पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया है, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डाई, फिर इस सी डबल बॉन्ड ओ का नाम क्या है, ओन। तो क्या लिखेंगे, ओन, 2 4 डाई ओन हो जाएगा। और भी देख लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए 1 2 3 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर ही आ जाएगा, इसलिए हम काउंटिंग इधर से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लेंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो 3 CH3 का नाम मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल, फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है एन। अब देखिए कीटोन समूह किस अंक पर आ रहा है कार्बन के, तो दूसरे अंक पर आ रहा है और चौथे अंक पर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 4। और जब एक ही चीज 2 बार आ गई तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, डाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई, फिर इसके बाद 6 कार्बन का हो गया डाई, इसके बाद कीटोन समूह का नाम होता क्या है, ओन। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 2 4 डाई ओन। ठीक है, डाई ओन किसका लिख रहे हैं हम, C डबल बॉन्ड O का नाम लिख रहे हैं। यदि 3 बार आ जाए तब, ठीक है, इस तरह 3 बार आ जाए, आईपीसी नाम करने के लिए आपसे पूछा जाए तब कैसे करेंगे। तो काउंटिंग इधर से कर लेंगे, 1 2 पर आएगा, इधर से कर लेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इसलिए हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है, 8 कार्बन की। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 8। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब देखिए सबसे पहले किस कार्बन पर आया, तो दूसरे कार्बन पर, फिर किस पर है, चौथे कार्बन पर, फिर किस पर है, छठवें कार्बन पर। तो 2 4 6, 3 बार आया। तो जब एक ही चीज 3 बार आती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, ट्राई। फिर क्या लिख दिया आपने, ट्राई। और C डबल बॉन्ड O का नाम क्या है, ओन। तो क्या लिखेंगे हम, ओन। तो ऑक्टेन 2 4 6 ट्राई ओन हो जाएगा। 4 बार आएगा इसी तरह तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस तरह भी आप नामकरण सीख गए। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे इसके ईथर के बारे में। कीटोन के बाद क्या पढ़ेंगे हम, ईथर का आईपीसी नामकरण आप कैसे करेंगे, तो उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब किसको देखकर काउंटिंग करना है, ईथर को, ROR। ठीक है, ईथर। तो ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह इसके लिए क्या होता है, ROR। R क्या है, एल्किल समूह, जो कार्बन की श्रृंखला दी रहती है। ठीक है, और देखिए इसके लिए हम IUPAC नेम क्या लिखते हैं, इसके लिए आईपीसी नाम, जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी जोड़ते हैं, जिधर अधिक कार्बन उधर N जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सी किधर जोड़ते हैं, जिधर कम कार्बन,
कम कार्बन जुड़ा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है। एन किधर जोड़ते हैं, जिधर अधिक कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है। देखिए कैसे, CH3OCH3, तो इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा, तो इसका जनरली नाम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। तो काउंटिंग हम किधर से भी कर लेते हैं, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ और ऑक्सी जोड़ दीजिए इस पर, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। एक तरफ क्या होगा, एन जोड़ना है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, ठीक है। तो मेथॉक्सी मेथेन, एक तरफ जिधर अधिक कार्बन उधर एन जोड़ना है, जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी जोड़ना है, तो दोनों तरफ बराबर कार्बन है, तो किधर भी ऑक्सी किधर भी एन जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। और देखिए CH3OCH2CH3, ठीक है। इधर वाले कार्बन का नाम अलग लिखना होगा, इधर वाले कार्बन का नाम अलग लिखना होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इधर कितना कार्बन, एक कार्बन, इधर कितना कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिधर कम कार्बन उसका नाम आपको पहले लिखना है, और जिधर अधिक कार्बन उसका नाम आपको बाद में लिखना है। तो कम कार्बन है, देखिए, तो जिधर कम कार्बन उसके लिए ऑक्सी, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेगा, मेथ, ऑक्सी जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक। अधिक कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, इस पे एन जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक। और देखिए CH3O CH2 CH2 CH3, अब इसका नामकरण करना है आपको। तो इधर कम कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, मेथ, और ऑक्सी जोड़ेंगे, जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी जोड़ना आपको, तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नामकरण, मेथॉक्सी। कितने कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, और इधर क्या जोड़ना आपको, एन, इस पे एन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। और देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, इसका आईपीसी नाम का लिख लिया, देखिए। तो दोनों तरफ बराबर कार्बन, तो किधर भी ऑक्सी और किधर भी एन जोड़ लीजिए आप, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, ऑक्सी जोड़ दीजिए इसे, तो एथॉक्सी हो जाएगा। कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, एन जोड़ लीजिए इस पर, तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। और देखिए CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, अब इसका आईपीसी नामकरण करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कितने कार्बन है, इधर दो, इधर कितने कार्बन है, तीन, तो जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी, जिधर अधिक कार्बन उधर एन जोड़ना आपको। तो दो कार्बन, तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन के लिए एथ, ऑक्सी जोड़ लीजिए इस पर, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, और क्या जोड़ना है, जिधर अधिक कार्बन एन जोड़ दीजिए, तो एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आईपीसी नाम, एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। और देखिए CH3 CH2O CH2 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 CH3, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए, दो इधर कार्बन हो गए, चार इधर हो गए, तो जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी, जिधर अधिक कार्बन उधर एन जोड़ना है। तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, तो ऑक्सी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। और चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और जिधर अधिक कार्बन उधर एन जोड़ दीजिए आप, तो एथॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ईथर समूह का भी आईपीसी नामकरण करने आ गया। अब हम इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी देख लेते हैं कि उसका आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो इसके लिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह का नाम होता है RCOOH। इसका जो संरचना सूत्र है आप चाहो तो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए IUPAC नेम क्या लिखते हैं, IUPAC नेम लिखा जाता है ओइक अम्ल, क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल या ओइक एसिड भी कहते हैं इसे, ओइक एसिड, ठीक है। अब इसका जो पहला कंपाउंड है वो देखिए
RCOOH। तो R क्या है? एल्किन समूह है, अर्थात यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी इस तरह। तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह भी इसको बना सकते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखकर आप नहीं कहना कीटोन समूह है, ठीक है, यह स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, देख लीजिएगा यहाँ से। अब देखिए इसका नामकरण करना है, तो कितने कार्बन? 1 2, ठीक है। मैंने जैसे पीछे बताया कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, फिर गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कॉमन प्राप्त हो, ठीक है। और सर्वप्रथम नाम आपको साइड चेन का नाम लिखना है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसका नाम लिखना है, फिर इसके बाद इस समूह का नाम लिख देना है, ठीक है। देखिए मैं सिखा रहा हूँ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एथ। दो कार्बन के लिए एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के मध्य, तो एन और सी डबल बॉन्ड OOH का नाम, सी डबल बॉन्ड OOH का नाम क्या होता है? ओइक अम्ल। यहाँ पे ओइक अम्ल जोड़ दीजिए, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। COOH का नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद रखना, इसका नाम हमने लिखा है यहाँ पर ओइक अम्ल। और देखिए CH3 CH2 COOH, ठीक है। काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से COH को कॉमन प्राप्त हो। तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N और C डबल OH का नाम क्या है? ओइक अम्ल। तो किस कार्बन पे? 1 पर है, तो 1 पे जोड़ दीजिए इसको, ओइक अम्ल। इस पे ओइक अम्ल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं आगे, क्योंकि पहले कार्बन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोपेनोइक अम्ल। और देखिए CH3 CH2, इसका भी यही नाम होगा, याद रखिएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरह दे दिया जाए। तभी काउंटिंग आप किधर से करेंगे? जिधर से COOH को कॉमन प्राप्त, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, याद रखना कार्बन कार्बन के मध्य ही देखा जाता है, अन्य तत्वों के साथ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया, और COOH का नाम क्या होता है? ओइक अम्ल। इस पर जोड़ दीजिए ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? इसका IPC नेम ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। और देखिए CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। काउंटिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से COOH को कॉमन प्राप्त हो, C डबल OH को। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? N, यहाँ पे लिखेंगे हम पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए N और C डबल OH का नाम क्या होता है? ओइक अम्ल, यहाँ पे लिख देंगे ओइक अम्ल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साधारण नामकरण लिखने आ गया होगा, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, आपको अच्छे तरह से आ जाए, पूरी तरह से एकदम। CH2 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 COOH, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट, यहाँ पे लिखिए हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए N और C डबल OH का नाम क्या होता है? ओइक अम्ल, यहाँ पे जोड़ दीजिए ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा पूरा नाम? हेप्टेनोइक अम्ल, या 1 हेप्टेनोइक अम्ल, या हेप्टेनोइक अम्ल 1 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है C डबल OH, ठीक है। इसलिए 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह नामकरण लिख देंगे आप, हेप्टेनोइक अम्ल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया, ठीक है। तो आप साइड चैन भी जोड़कर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब साइड चैन में जोड़कर आपको समझाते हैं। देखिए CH3 CH NH2 CH2 C डबल OH, ठीक है। अब देखना काउंटिंग हम इधर से करेंगे, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4। क्यों करेंगे? क्योंकि इधर से COOH को कॉमन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसलिए। अब 4 कार्बन है ना, तो इससे पहले हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम लिखना है। तो साइड चेन में क्या है? CH3 NH2, ठीक है। NH2 का नाम क्या होता है? एमिनो। तो क्या हो जाएगा? 3 एमिनो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N
और COOH का नाम क्या है, ओइक अम्ल, तो इस पर ओइक अम्ल को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा पूरा नाम, 3 एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, और देखिए CH3 CHNO2 CH3 डबल साइड चेन होता, CH2 COOH। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिया हमने। ठीक है, अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से COOH को कॉमन प्राप्त हो, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो NO2 है, CH3 है, तो CH3 का नाम मेथिल जो M से स्टार्ट होगा, NO2 जो N से स्टार्ट होगा। तो ABCD में पहले M आता है फिर N आता है। तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे, CH3 का नाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 का नाम मेथिल और NO2 का नाम नाइट्रो। तो पहले ABCD में M आएगा, तो M मेथिल 3 पर है, तो 3 मेथिल। ठीक, और 4 नाइट्रो, फिर 5 कार्बन के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COOH का नाम क्या होता है, ओइक अम्ल। इस पर ओइक अम्ल को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए CH3 CH2 CH3 NH2 CH2 COOH। ठीक है, आप इसका IPC नामकरण करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से COOH को कॉमन प्राप्त हो, 3 4 5 6 नाम लिखेंगे इसका। ठीक, तो NH2 का नाम एमिनो जो A से स्टार्ट होगा, CH3 का नाम मेथिल जो M से स्टार्ट होगा, इसलिए हम पहले A का नाम लिखेंगे। तो 3 एमिनो, फिर 4 मेथिल, फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COOH का नाम ओइक अम्ल, तो इस पर जोड़ दीजिए ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। और देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH SO3H COOH। ठीक है, तो इसका IPC नामकरण कैसे करेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला काउंटिंग हम जिधर से COOH जुड़ा होगा उधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, नामकरण करना इसका। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो SO3H का नाम क्या होता है, सल्फो, तो 2 सल्फो। 5 कार्बन के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड देखिए तीसरे कार्बन पे तो लिखेंगे 3 डबल बॉन्ड का नाम इन, पेंट 3 इन हो गया, और 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। ठीक है, पहले कार्बन पे ओइक अम्ल जुड़ा है तो लिखेंगे 1 ओइक अम्ल। आगे देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I CH COOH। अब इसमें काउंटिंग की तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए। काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों करेंगे, क्योंकि COOH को कॉमन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब नाम 2 I का नाम आयोडो, पहले साइड चेन का नाम फिर श्रृंखला का नाम। 7 कार्बन के लिए हेप्टो। ठीक है, और डबल बॉन्ड का नाम फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड किस पर है, 3 पर है, तो 3 इन, फिर 5 आइन, फिर 1 ओइक अम्ल। ठीक है, 1 ओइक अम्ल। आगे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl COOH। अब इसका IPC नामकरण करना है। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए। काउंटिंग हम इधर से करेंगे। क्यों करेंगे आप जानते हैं, 5 6। ठीक है, तो 2 Cl का नाम क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, 2 क्लोरो हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब देखिए डबल बॉन्ड किस पर है, चौथे कार्बन पे, तो लिखेंगे 4 डबल बॉन्ड का नाम इन, इसके बाद 1, और COOH का नाम क्या होता है, ओइक अम्ल, यहाँ पे लिख देंगे ओइक अम्ल। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको COOH का भी IPC नामकरण करने आ गया है। ठीक है, और इसके 4th पार्ट के लिए यदि आपको वीडियो और चाहिए, इसके आगे की वीडियो भी आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।